सासाराम के इस वक्त की दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। मामला है सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बराड़ी गांव का, जहां एक 28 वर्षीय युवक को पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। जी हां, आरोप है कि युवक एक शादीशुदा महिला से मिलने के उसके घर पहुंचा था और पकड़े जाने के बाद महिला के पति और उसके परिजनों ने उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी जान चली गई। क्या है पूरा मामला दर्शकों मैं बता दूं। मृतक की पहचान 28 वर्षीय शैलेंद्र कुमार उर्फ शैलेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह पहले से ही एक पैर से दिव्यांग था। परिजनों का कहना है कि शैलेंद्र का गांव के ही एक शादीशुदा महिला रागिनी मिश्रा से फोन पर बातचीत होती थी। घटना की रात देर शाम रात शैलेंद्र अपने घर से निकला। परिजनों के अनुसार बाद में पता चला कि महिला के बुलाने पर वह उसके घर गया था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। दर्शकों, मृतक के पिता का नाम लाल बदन सिंह और सीधा आरोप है कि महिला के पति दद्दू मिश्रा और उसके घर के अन्य लोगों ने मिलकर शैलेंद्र की जमकर पिटाई की। बताया जा रहा है कि उसे बुरी तरह पीटा गया। इतनी की नहीं दर्शकों में बता दूं कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद गांव में इस घटना के बाद सनसनी फैल गई। लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। पुलिस की कार्रवाई दर्शकों में बता दूं, घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। शव को कब्जों में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजा गया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक एंगल से जांच कर रही है। दर्शकों, हर एंगल से यह पुलिस एसपी रोशन रोहतास के निर्देश के द्वारा यह किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस हर एंगल से अपराधियों की पकड़ के लिए एक भी किस्त नहीं छोड़ रही है। मैं बता दूं दर्शकों कि मृतक के पिता बदन सिंह ने रोते हुए कहा है कि मेरा बेटा घर से निकला था, बाद में पता चला कि गांव की महिला ने बुलाया था। वहां उसके पति और घर वालों ने उसे इतना मारा कि उसकी जान चली गई। हमें न्याय चाहिए। यह शब्द सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक पिता का दर्द है दर्शकों, जिसने अपना जवान बेटा खो दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को इस तरह कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार है? अगर कोई विवाद था तो क्या उसका समाधान इस तरह की हिंसा हो सकता है? एक दिव्यांग युवक को इतनी बेरहमी से पीटना इंसानियत के दायरे में आता है? यह सवाल अब पूरे इलाके में गूंज रहा है। सामाजिक पहलू गांव के इस तरह मामले को लेकर अक्सर तनाव की स्थिति बन जाती है, लेकिन कानून साफ कहता है दर्शकों, किसी भी परिस्थिति में भीड़ या व्यक्ति के कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई आपत्ति थी तो पुलिस को सूचना दी जा सकती थी, कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ आरोप की गुस्से और आक्रोश में एक जान ले ली। गांव में माहौल, बराड़ी गांव में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। दर्शकों, मृतक के घर में मातम का माहौल है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरोपी पक्ष की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आगे क्या है दर्शकों मैं बता दूं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मामले में अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी होगी। क्या महिला की भूमिका की भी जांच होगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मारपीट की पुष्टि होगी? इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। कानून कहता है दर्शकों मैं बता दूं कि कानून क्या कहता है। अगर जांच में यह साबित होता है कि सामूहिक रूप से मारपीट का हत्या कर दी गई है तो भारतीय दंड संहिता के गंभीर धाराएं लग सकती है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में को गंभीरता से लिया गया है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक बड़ी सीख यह घटना हमें एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर देती है। दर्शकों, मैं बार बार डीकेवीटी न्यूज से यह बताता हूं कि भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला कितना भयावह परिणाम ला सकता है। एक परिवार ने बेटा खो दिया, दूसरा परिवार कानूनी संकट में फंस गया। दोनों ही पक्षों के लिए यह घटना जीवन भर का दर्द बन गई है। दर्शकों, फिलहाल आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहने के लिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के साथ हम इस मामले को हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।